हेलो ऑल। तो आज हम स्केचअप के डे 8 के बारे में जानकारी लेंगे, जिसमें हम फाइल मेनू बार, एडिट मेनू बार, मटेरियल, कस्टम मटेरियल ये टॉपिक्स कवर करेंगे। तो फाइल मेनू बार के लिए यहाँ पे फाइल ऑप्शन रहता है। फाइल ऑप्शन से आप न्यू ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हो। कंट्रोल एन उसका शॉर्टकट है। कोई भी न्यू फाइल अगर आपको क्रिएट करनी है तो यहाँ से कंट्रोल एन आप प्रेस करके न्यू ऑप्शन सेट कर सकते हो। या फिर न्यू टेम्पलेट अगर आपको लेनी है सो क्लिक ऑन न्यू टेम्पलेट। हम न्यू टेम्पलेट चूज कर सकते हैं। इफ़ यू वांट आर्किटेक्चरल टेम्पलेट जस्ट क्लिक ओवर हियर। इफ़ यू वांट सिंपल टेम्पलेट फॉर इंचेस यू कैन क्लिक ओवर हियर। सो बाय दिस यहाँ से हम टेम्पलेट चूज कर सकते हैं। कोई भी एग्जिस्टिंग फाइल अगर आपको ओपन करनी है तो आप यहाँ से क्लिक ऑन ओपन करके एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट आप अपना ओपन कर सकते हैं। देन यू हैव टू सेव। तो यहाँ से ये प्रोजेक्ट सेव करने के लिए क्लिक ऑन सेव ऑप्शन और कंट्रोल यस आप कर सकते हैं। इसकी एक कॉपी फाइल आपको सेव करनी है, इसलिए इसको हम एज अ सेव एज ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हैं। देन सेव एज अ टेम्पलेट, मतलब जैसे ये टेम्पलेट है इस तरह से आपको टेम्पलेट क्रिएट करके रखनी है तो आप यहाँ पे इसको सेव एज टेम्पलेट भी क्रिएट करके रख सकते हो। देन सेंड टू लेआउट, ये हम बाद में देखने वाले हैं। देन द जियो लोकेशन ऑप्शन है। यहाँ पे जियो लोकेशन मतलब अगर आपको कोई भी लाइव लोकेशन आपको दिखाना है आपके प्रोजेक्ट के लिए, सो फॉर दैट पर्पस क्लिक ऑन जियो लोकेशन, क्लिक ऑन ऐड लोकेशन। लेकिन ऐड लोकेशन करने से पहले आपको देखना पड़ेगा कि आपका इंटरनेट कनेक्शन ऑन है या नहीं। देन यहाँ पे आपको एंटर एड्रेस यहाँ पे लिखा है, सो यहाँ से हम एड्रेस सेट करेंगे। सपोज मैंने यहाँ पे पुणे राइट डाउन किया एंड देन क्लिक ऑन सर्च ऑप्शन। सर्च ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपके पास ये चेंज हो जाता है और लोकेशन आपका आता है यहाँ पे। तो आप यहाँ से लोकेशन सेट कर सकते हैं। सो सपोज यहाँ से हमने ये लोकेशन सेट किया है। लोकेशन सेट करने के बाद आपको यहाँ पे सिलेक्ट रीजन ऑप्शन आता है, सो यू कैन क्लिक ऑन सिलेक्ट रीजन। रीजन सिलेक्ट करने के बाद आपका जितना एरिया आपको लोकेशन ऐड करना है, मतलब जहाँ पे आपकी साइट है और वो आपको शो करनी है, तो यहाँ से उसको इस तरह से सेट करना है। एंड देन क्लिक ऑन डिजिटल ग्लोब एंड देन क्लिक ऑन इंपोर्ट ऑप्शन। इंपोर्ट ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यू हैव टू वेट फॉर मिनट्स एंड यहाँ से इस तरह से आपने जो लोकेशन सिलेक्ट किया था वो लोकेशन यहाँ पे सेव हो जाएगा। फिर आप अपने मॉडल को यहाँ पे इस तरह से लोकेशन पे आप अपने मॉडल को दिखा सकते हैं लाइक दिस। सो आप लाइव लोकेशन पे आप अपने मॉडल को शो कर सकते हैं बाय यूजिंग जियो लोकेशन ऑप्शन। इफ यू वांट टू डिलीट दिस यू हैव टू सिलेक्ट दिस पर्टिकुलर लोकेशन और फाइल। यहाँ पे इसको सिलेक्ट करने के बाद ये डिलीट नहीं हो रहा है, क्योंकि जब भी हम इसको सिलेक्ट कर रहे हैं ये रेड से यहाँ पे शो हो रहा है। सो फॉर दैट पर्पज जस्ट क्लिक ऑन राइट क्लिक एंड देन क्लिक ऑन अनलॉक ऑप्शन। मतलब आपका जो ऑब्जेक्ट है वो अब लॉक हो गया है, उसको अनलॉक करना है। सो क्लिक ऑन अनलॉक ऑप्शन। अनलॉक करने के बाद ये ब्लू से हाईलाइट हो रहा है एंड देन यू कैन डिलीट। अगर आपको यहाँ से इस तरह से मॉडल को लॉक करना है कोई किसी भी ऑब्जेक्ट को, सो जस्ट सिलेक्ट दिस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, राइट क्लिक। यहाँ पे राइट क्लिक करने के बाद ऑप्शन नहीं आ रहा है, सो फॉर दैट पर्पज फर्स्टली यू हैव टू मेक अ ग्रुप। मेक अ ग्रुप करने के बाद देन राइट क्लिक एंड क्लिक ऑन लॉक ऑप्शन। लॉक ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद मॉडल आप डिलीट नहीं कर सकते, मतलब वो लॉक हो जाता है। अगर आपको उसको अनलॉक करना है जस्ट राइट क्लिक एंड देन क्लिक ऑन अनलॉक ऑप्शन एंड देन यू कैन मेक चेंजेस इन दैट। द नेक्स्ट ऑप्शन इज 3D वेयरहाउस। जैसे हमने पहले भी 3D वेयरहाउस के वीडियोस देखे हैं, सो आप यहाँ से भी कोई भी मॉडल अगर आपने क्रिएट किया है तो आप उसको अपलोड भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल सपोज हमारा ये एक मॉडल हमने सेट किया है, फॉर एग्जाम्पल ये एक मॉडल है और इसे मुझे अपलोड करना है। फॉर दैट पर्पज क्लिक ऑन 3D वेयरहाउस, क्लिक ऑन शेयर मॉडल। You can share your personal models to click on yes option. You have to save this particular file, give it a name, click on yes save and then click on yes option. After clicking on yes आप अपना मॉडल यहाँ पे इसको एडिट करके इसको पब्लिकली पब्लिश भी कर सकते हैं अपने मॉडल को बाय क्लिक ऑन पब्लिश मोड लाइक दिस।
सो आप यहाँ से 3D वेयर हाउस से मॉडल को शेयर भी कर सकते हैं. देन इफ़ यू वांट टू इंपोर्ट एनी DWG फाइल फॉर्मेट और एनी 3D फॉर्मेट, सो यहाँ पे 5 फॉर्मेट्स दिए हैं. आप ये सारे फाइल फॉर्मेट्स इंपोर्ट कर सकते हैं अपने स्केचअप के फाइल में. एंड देन इफ़ यू वांट टू एक्सपोर्ट एनी 3D मॉडल, तो ये आपको एक्सपोर्ट करना है. सो यू कैन क्लिक ओवर हियर एज अ 3D मॉडल को एक्सपोर्ट कर सकते हैं आप. तो यहाँ पे अलग अलग फाइल फॉर्मेट दिए हैं. ये फाइल फॉर्मेट्स में हम अपने मॉडल को एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं बाय क्लिकिंग ऑन दैट. देन प्रिंटिंग का हम ज़्यादा यूज़ नहीं करते क्योंकि स्केचअप का मॉडल प्रिंट के लिए नहीं यूज़ करते ज़्यादा. देन यहाँ पे जनरेट रिपोर्ट और यहाँ पे ये ऑप्शंस दिए हैं. ये कोई एग्जिस्टिंग फाइल्स जो आपने ओपन की है वो फाइल्स आपको यहाँ पे दिखाई देती है. नेक्स्ट वन इज एडिट बार. इफ़ यू क्लिक ऑन एडिट बार, यहाँ पे जो भी आपने रिसेंट एक्टिविटी की है आप उसको अंडू और रिडू कर सकते हो. देन डिलीट गाइड्स ऑप्शन दिया है, मतलब जो भी हम यहाँ पे टेप टूल से गाइडलाइंस क्रिएट करते हैं वो आप डायरेक्टली डिलीट कर सकते हैं बाय क्लिकिंग ऑन हियर डिलीट गाइड्स ऑप्शन. देन द नेक्स्ट वन इज सिलेक्ट ऑल ऑप्शन, या फिर आप कंट्रोल ए भी कर सकते हो सिलेक्ट ऑल के लिए. सिलेक्ट नन ऑप्शन के लिए कंट्रोल टी ऑप्शन रहता है. देन अगर आपने कोई सरफेस सिलेक्ट किया है और अब आपको उसका इन्वर्ट सिलेक्शन अब करना है, सो फॉर दैट पर्पस क्लिक ऑन एडिट ऑप्शन एंड क्लिक ऑन इन्वर्ट सिलेक्शन. यहाँ से इन्वर्ट सिलेक्शन कर सकते हैं. यहाँ से हम हाइड भी कर सकते हैं किसी भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को एंड उसको अनहाइड भी यहाँ से कर सकते हैं. सो क्लिक ऑन लास्ट जो से हाइड किया था उसे हम अनहाइड कर सकते हैं. एंड देन क्लिक ऑन ऑल. सो यहाँ पे जो भी पार्ट हमने हाइड किया होगा वो आप यहाँ पे ऑल पे क्लिक करके अनहाइड कर सकते हो. देन अनलॉक का हमने अभी देखा है. मेक अ कंपोनेंट एंड मेक अ ग्रुप हम ऑलरेडी देख चुके हैं इन हमारे रिसेंट वीडियोस में. द नेक्स्ट वन इज मटेरियल क्रिएशन. सो आपको अगर यहाँ पे मटेरियल क्रिएट करना है और मटेरियल अप्लाई करना है, सो फॉर दैट पर्पज यहाँ पे मटेरियल्स ऑप्शन है. ये जो ऑप्शन आता है ये ऑप्शन विंडोज ऑप्शन में डिफ़ॉल्ट ट्रे ऑप्शन में मटेरियल्स ऑप्शन है. यहाँ पे आप क्लिक करके मटेरियल्स पार्ट सेट कर सकते हैं. यहाँ पे इनबिल्ड आपको मटेरियल दिए हुए रहते हैं. जो भी आपने मॉडल में यूज़ किए हैं वो मटेरियल आपको यहाँ पे दिखाई देंगे. और अगर आपको सेपरेट मटेरियल सेट करने हैं तो यहाँ पे फर्स्ट 3D प्रिंटिंग के लिए ये मटेरियल दिया है. एसफल्ट एंड कंक्रीट मटेरियल यहाँ पे दिया है. ब्रिक क्लैडिंग एंड स्लाइडिंग के लिए ये मटेरियल्स आपको दिए हैं. कलर्स में बहुत सारे कलर्स आपको दिए हैं यहाँ पे. देन ग्लास एंड मिरर अप्लाई करने के लिए यहाँ पे दिया है. लैंडस्केपिंग, मेटल पैटर्न, रूफिंग के, स्टोन, सिंथेटिक सरफेस, टाइल, वाटर, विंडो कवरिंग्स, वुडन, ये सारे मटेरियल्स आपको यहाँ पे दिए हुए रहते हैं. सो आप यहाँ से ये मटेरियल्स यूज़ कर सकते हैं. सो सपोज हमें कंक्रीट मटेरियल सिलेक्ट करना है. सो मटेरियल सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे ऑप्शन रहता है क्रिएट अ मटेरियल. सो यू कैन क्लिक ऑन क्रिएट मटेरियल ऑप्शन एंड यू हैव टू रीनेम दिस मटेरियल फर्स्ट. मतलब जो भी आप मटेरियल अप्लाई कर रहे हो वो एग्जिस्टिंग मटेरियल ना होके वो रीनेम किया हुआ मटेरियल है. सो सपोज हमने इसको नंबर 1 नाम दिया है. इफ़ यू वांट टू एडिट इन दैट यू कैन क्लिक ओवर हियर. यहाँ से आप उसमें एडिटिंग कर सकते हैं. देन क्लिक ऑन ओके ऑप्शन. यहाँ से इस तरह से हमने मटेरियल अप्लाई किया है. कोई भी सरफेस को मटेरियल अप्लाई कर सकते हैं हम बाय क्लिक यहाँ से क्लिक करके इस तरह से. अब हमें यहाँ पे सेपरेट टाइल्स क्रिएट करनी है. सो फॉर दैट पर्पज क्लिक ऑन दिस. यहाँ से हमने टाइल्स सिलेक्ट किया एंड यहाँ से आप टाइल्स भी अप्लाई कर सकते हो या फिर यहाँ पे वुडन ऑप्शन है. क्लिक ऑन दिस. यहाँ पे ये वुडन टाइल हमने अप्लाई की है. अगर आपको ये पैटर्न चेंज करना है, मतलब इसको हमें स्ट्रेच करना है या फिर हमें एडजस्ट करना है, सो फॉर दैट पर्पज सिलेक्ट सरफेस, राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे टेक्सचर ऑप्शन आता है. क्लिक ऑन टेक्सचर एंड देन क्लिक ऑन पोजीशन ऑप्शन. पोजीशन पे आने के बाद यहाँ पे आप पोजीशन उसका सेट कर सकते हो लाइक दिस. एंड इफ यू वांट टू स्केल इट बाय क्लिकिंग ओवर हियर यू कैन स्केल. सो इस तरह से हम स्केल भी कर सकते हैं. अगर आपको यहाँ से इस तरह से रोटेटेड फॉर्मेट में चाहिए, एंगल फॉर्मेट में, आप टेक्सचर को एंगल फॉर्मेट में भी सेट कर सकते हैं बाय क्लिकिंग ऑन दैट. सो ये ऑप्शंस रहता है लाइक दिस.
अगर आपको आपके फाइल में आपके पास जो भी टेक्सचर है वो टेक्सचर आपको यूज़ करना है, सो गो थ्रू हियर। यहाँ पे आप सीधा सिंपल डिफ़ॉल्ट मॉडल पे क्लिक करना है। सबसे पहले सेट अ डिफ़ॉल्ट मॉडल, देन क्लिक ऑन क्रिएट मटेरियल, गिव अ नेम। सपोज हमें अब टाइल के लिए नया टेक्सचर चाहिए, सो फॉर दैट पर्पज यहाँ पे हमने टाइल सेट किया है। एंड देन यूज टेक्सचर इमेज आपने टिक ऑन करना है यहाँ से। एंड जो भी आपके पास टेक्सचर इमेज होगी वो आप सेट कर सकते हो। सपोज हमारे पास यहाँ पे एक पाथ है या वहाँ पे हमारे पास इनबिल्ट टेक्सचर्स दिए रहते हैं। सो सी ड्राइव, प्रोग्राम फाइल 86, कॉमन फाइल्स, ऑटोडेस्क शेड, मटेरियल्स, टेक्सचर्स 1, मैट्स, यहाँ पे इनबिल्ट टेक्सचर्स दिए हैं। आप यहाँ से भी टेक्सचर्स यूज़ कर सकते हो। कोई भी टेक्सचर आपको चाहिए होगा तो आप यहाँ से आप टेक्सचर को सिलेक्ट कर सकते हैं। सो सपोज आई वांट अ टेक्सचर इज ऑफ, सिलेक्ट दिस टेक्सचर, क्लिक ऑन ओपन ऑप्शन। ओपन करने के बाद आप यहाँ पे टेक्सचर आपका यहाँ पे टेक्सचर आया है टाइल का, सो यू कैन यूज दिस टेक्सचर। आप यहाँ से कलराइज कर सकते हैं, मतलब आप यहाँ से उसको कलर भी चेंज कर सकते हैं, रिसेट कलर। एंड देन यहाँ से इस तरह से कलर भी आप सेट कर सकते हैं, आपको जैसे कलर चाहिए। आपको यहाँ से उसका साइज, एस्पेक्ट रेशियो चेंज करना है, सो यू हैव टू लॉक एंड अनलॉक ऑप्शन। यहाँ से अनलॉक करने के बाद आप यहाँ से एडिट कर सकते हो। सो इफ आई क्लिक ऑन ओके ऑप्शन, ओके ऑप्शन करने के बाद यहाँ पे उसको पेस्ट किया है। पेस्ट करने के बाद आपको उसको रिसाइज करना है। जस्ट सिलेक्ट दिस सरफेस, राइट क्लिक, क्लिक ऑन टेक्सचर, क्लिक ऑन पोजीशन, सेट अ टेक्सचर, अप्रोप्रिएट टेक्सचर पे क्लिक किया एंड देन क्लिक ऑन पोजीशन। पोजीशन हमने सेट की है। यहाँ से इस तरह से डिस्टॉर्शन आप कर सकते हो, लाइक दिस, साइडवाइज क्लिक किया लाइक दिस। इस तरह से आप मॉडल में टेक्सचर्स क्रिएट भी कर सकते हैं और अप्लाई भी कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट डे 8. In the next video we learn day 9 topics. Thank you.